दोस्तों, वे टू लर्न में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे आपदा एवं आपदा प्रबंधन के बारे में। आपदा एवं आपदा प्रबंधन थोड़ा बड़ा टॉपिक है, इसको हम लोग दो पार्ट में बांट करके देखेंगे। पार्ट वन में हम लोग आज देखेंगे आपदा एवं आपदा प्रबंधन की परिभाषा, फिर आपदा के कितने प्रकार में हम बांट सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे आपदा प्रबंधन के प्रति अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण क्या है, फिर आपदा प्रबंधन के प्रति भारत का दृष्टिकोण क्या है। लास्ट में देखेंगे हम लोग आपदा प्रबंधन के प्रति बिहार का दृष्टिकोण क्या है। जो नेक्स्ट वीडियो यानी पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे आपदा प्रबंधन पे जो राष्ट्रीय प्राधिकरण है वो कैसे काम करता है, फिर आपदा का क्या प्रभाव हो सकता है और आपदा को कम करने का हम क्या उपाय कर सकते हैं। तो ये नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। आज हम लोग चर्चा करते हैं आपदा की। सबसे पहले हम लोग परिभाषा देखते हैं। दोस्तों, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं आपके तक सबसे पहले पहुंच सके। इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जितना अधिक से अधिक हो सके आप लोग इसे शेयर कीजिए, ताकि सभी के पास ये वीडियो पहुंच सके। और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आप लोग कमेंट कीजिए कि ये वीडियो आप लोग को कैसा लग रहा है। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं परिभाषा। आपदा का जो परिभाषा है, आपदा का सामान्य अर्थ होता है ऐसी आकस्मिक घटनाएं जो बिना पूर्व निर्धारित प्राकृतिक एवं मानवीय कारणों से होती है, जिसके परिणाम स्वरूप धन जन की अपार हानि होती है। यानी आपदा जो होता है प्राकृतिक और मानवीय दोनों कारणों से हो सकता है, जिसके कारण अपार बहुत ज्यादा मात्रा में धन और जन दोनों की हानि होती है, दोनों के नुकसान उठाना पड़ता है। नेक्स्ट देखेंगे आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन का तात्पर्य आपदा में होने वाली घटनाओं को कुशलता पूर्वक सामना कर कम से कम हानि उठाना पड़े, उसी को हम आपदा प्रबंधन कहते हैं। अर्थात आपदा का प्रबंधन ही आपदा प्रबंधन कहलाता है। तो ये आपका परिभाषा हो गया आपदा एवं आपदा प्रबंधन का। आपदा के कितने प्रकार हैं? आपदा को दो प्रकार में हम बांट रखे हैं। पहला तो देखेंगे आप लोग प्राकृतिक और दूसरे मानवीय। आपदा दोनों रूपों से आता है, प्रकृति के कारण भी और मानवीय के क्रियाकलाप के द्वारा भी आपदा घटित होती है। तो प्राकृतिक में हम लोग सबसे पहले देखेंगे वायु जनित आपदा। वायु जनित आपदा में क्या क्या हो सकते हैं? जैसे वायु जनित में तूफान, चक्रवाती पवन, चक्रवात, तूफानी लहर, लू आदि को हम वायु जनित आपदा में गिनती कर सकते हैं। फिर जल जनित आपदा, जल जनित में बाढ़, बादल का फटना, सूखा इत्यादि हो गया आपका जल जनित आपदा में। फिर धरती जनित आपदा, दावाग्नि, दावाग्नि में आप देखते होंगे जंगलों में आग लगना, ये आपका धरती जनित आपदा हो गया। आप देखे होंगे फिलहाल ही में ऑस्ट्रेलिया जैसे जंगलों में, ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लग जाने से बहुत ज्यादा जन और धन दोनों की हानि होती है। उसमें बहुत ज्यादा जीव जंतुओं को भी हानि होती है। उसी तरह ब्राजील के भी जंगलों में आग लगने की घटना आप लोग देख चुके होंगे। ठीक है, भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी, भूस्खलन इत्यादि धरती जनित आपदा हो गए। फिर संक्रामक रोग, संक्रामक रोग में हो जाएगा प्लेग, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया इत्यादि को संक्रामक रोग में हम गिनती करते हैं, जो एक प्राकृतिक आपदा होती है। ठीक है, हाल फिलहाल में आप देखे होंगे जो अभी महामारी का दौर या आपदा में पूरे भारत सरकार घोषित या सभी स्टेट आपदा में घोषित कर दिए, जो कोरोना वायरस का अटैक हुआ है, इसको हम मानवीय आक्रमण में काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं मानवीय आपदा क्या क्या, मानवीय या मानव की गतिविधि के कारण क्या क्या आपदा हो सकता है। जैसे औद्योगिक दुर्घटना, जितने भी औद्योगिक दुर्घटना होते हैं मानवीय कारण, मानव के कारण होते हैं। एक अच्छा
मतलब कुशल जो प्रबंधन होता है, कुशल प्रबंधन नहीं रहने के कारण ही औद्योगिक दुर्घटना होती है। ठीक है, पर्यावरणीय ह्रास, पर्यावरणीय का जो नुकसान होता है वो मानव ही करते हैं, यानी पर्यावरणीय के कटाव या पर्यावरण को के कमी के कारण एक आपदा आती है। अगर पर्यावरण को कम करेंगे तो उसी के थ्रू आपका बादल का फटना या जो भी पहाड़ों से जो पानी आता है ढलान उसका अधिक हो जाता है, जिस कारण जो पानी रहता है अधिक रफ्तार पकड़ करके नुकसान बहुत अधिक करता है। आतंकी गतिविधियां, ठीक है, धर्म एवं जिहाद के नाम पर झगड़ा, ये सब मानवीय आपदा हुए। ठीक है, जैविक आपदा हो गया जीवाणु, विषाणु एवं घातक कीटों का इस्तेमाल करना और कीटों का हमला करना। ठीक है, इसी में आपका जीवाणु और विषाणु, विषाणु जो अभी वायरस अटैक जो हुआ है कोरोना का, कोविड-19 का, वो आपका हो जाएगा जैविक आपदा में। ये मानवीय आपदा ही हम काउंट कर सकते हैं। अभी फिलहाल आप लोग सुने होंगे कीटों का हमला, कीटों जो टिड्डियों का हमला हो रहा है वो प्राकृतिक आपदा में ही हम काउंट करेंगे, क्योंकि कीटों को एक देश उसको छोड़ा नहीं है, वो मौसम की गतिविधि के कारण ही कीट पाकिस्तान तरफ से इंडिया में आए हैं, तो इसको हम प्राकृतिक आपदा ही कहेंगे, मानवीय में कीटों का आक्रमण नहीं काउंट करेंगे हम। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखेंगे रसायन युद्ध। रसायन युद्ध में विषैली गैस, बम तथा कंपनियों की लापरवाही के कारण रसायन युद्ध होता है। जैसे आप देखेंगे भोपाल गैस त्रासदी, चेरनोबिल नाभिकीय आपदा, फुकुशिमा नाभिकीय रिसाव इत्यादि रसायन युद्ध में हो गया। ये सब चीज होता है कि मानव की कुशल रख रखाव नहीं होने के कारण, यानी मानव जो है कुशल रख रखाव नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण रासायनिक युद्ध होता है, ये सब का रिसाव होता है, जिसके कारण बहुत सारे जन और धन दोनों की हानि होती है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे आपदा प्रबंधन के प्रति अंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोण क्या रहा है। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे 1990 और 2000 के दशक को अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण दशक के रूप में घोषित किया गया है। ठीक है, यह 1989 में संयुक्त राष्ट्र महासभा का उद्देश्य था विकासशील देशों पर ध्यान केंद्रित करते हुए, ठीक है, भूकंप, बाढ़, चक्रवात, भूस्खलन, सूखा, मरुस्थलीकरण एवं टिड्डियों का आक्रमण आदि आपदाओं द्वारा उत्पन्न जो जन हित या जो भी संपत्ति के क्षति होती है, सामाजिक एवं आर्थिक जो विघटन होता है, वही अंतरराष्ट्रीय जो प्रयास है, अंतरराष्ट्रीय प्रयास से कम करने का इसमें प्रयास किया गया था। ठीक है, तो इसी में आप देखेंगे टिड्डियों का हमला भी इसमें काउंट है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग योकोहामा कार्यनीति। योकोहामा कार्यनीति 1994 यानी 1994 में हुआ था। इसमें मानव जीवन बचाने और संपत्ति की रक्षा करने के उद्देश्य पर यह केंद्रित थी। ठीक है, इसी में आप देखिएगा आपदा निवारण, तैयारी और आपदा के प्रभाव को कम करने हेतु शिक्षा एवं प्रशिक्षण पर जोर दिया गया था। यानी इसी में योकोहामा कार्यनीति पे आपदा कम करने के लिए शिक्षा एवं शिक्षा प्रशिक्षण पर जोर दिया गया था। इसी में लोगों की सहभागिता पर भी बल दिया गया था और एनजीओ की मदद की भी प्रयास किया गया था। बोला गया था कि एनजीओ की मदद से आपदा जो है वो कम किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हमें हियोगो रूपरेखा। हियोगो जापान में है। ठीक है, तो ये जनवरी 2005 में हुआ था। इसमें आपदा कम करने के लिए 2005 से 2015 तक के एक कार्य नीति बनाया गया। ठीक है, एक कार्य योजना बनाया गया हियोगो में। इसमें सभी स्तरों पर सतत विकास नीतियों, योजना
का निर्माण कर आपदा जोखिम को कम और प्रभाव ढंग पूर्ण से एकीकरण करने की बात कही गई। ठीक है, इसी में आप देखिएगा, फिर लास्ट में देखिएगा संयुक्त राष्ट्र का तीसरा संयुक्त जो शिखर सम्मेलन हुआ विश्व स्तर पर 14 से 18 मार्च 2015 में हुआ था। यह जापान के सेंडाई शहर में है, जो आपदा जोखिम में कमी लाने के लिए किया गया था। ठीक है, इसी में आप देखिएगा जोखिम कम करने का प्रयास किया गया। जोखिम कम करने के लिए तीसरा संयुक्त राष्ट्र का विश्व शिखर सम्मेलन हुआ। इसी में तय किया गया हियोगो सम्मेलन की समीक्षा किया गया। जो हियोगो सम्मेलन यानी हियोगो रूपरेखा तैयार किया गया था 2005 में, उसकी समीक्षा किया गया। जो सेंडाई सम्मेलन हुआ उसी में हियोगो को आपको समीक्षा किया गया। 2015 से 2030 तक एक कार्य नीति बनाया गया। इसी में देखिएगा 2030 तक वैश्विक जीडीपी में प्रत्यक्ष आपदा आर्थिक क्षति को कम करना एक लक्ष्य रखा गया था। फिर 2030 तक वैश्विक आपदा मृत्यु दर में पर्याप्त कमी लाना था। ठीक है, इसी में तय किया गया 2030 तक लोगों के विभिन्न प्रकार के जो खतरों की पूर्व चेतावनी प्रणाली, यानी 2030 तक खतरों से पूर्व चेतावनी प्रणाली की उपलब्धता और आपदा जोखिम की जानकारी में वृद्धि करना था, जो इसी में तय किया गया। अब हम लोग देखेंगे भारत का क्या दृष्टिकोण है, भारत का दृष्टिकोण क्या है आपदा प्रबंधन पे। ठीक है, भारत में भी देखिएगा कि अगस्त 1999 में एक उच्चाधिकार प्राप्त कमेटी का गठन किया गया। ठीक है, सबसे पहले 1999 में ही एक उच्चाधिकार प्राप्त कमेटी का गठन किया गया आपदा पे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 2001 में गुजरात भूकंप के बाद एक राष्ट्रीय कमेटी का भी गठन किया गया। ठीक है, इसी में देखिएगा आप आपदा प्रबंधन योजनाओं की तैयारी की सिफारिश करने और आपदा प्रबंधन जो सुझाव था उस पर विस्तृत इसमें जानकारी दिया गया। ठीक है, 10वीं पंचवर्षीय योजना में भी प्रथम बार आपदा प्रबंधन पर एक विस्तृत अध्याय तैयार किया गया। नेक्स्ट देखिएगा 23 दिसंबर 2005 को आपदा प्रबंधन अधिनियम बनाया गया, जो केंद्र में एनडीएमए यानी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण काम करता है। जो ये राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण कैसे काम करता है, इसका क्या चैनल है, इसमें हम लोग कल चर्चा करेंगे। ठीक है, या पार्ट 2 में हम लोग चर्चा करेंगे। नेक्स्ट देखिएगा 1 जून 2016 को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना एनडीएमओ जारी की गई, जो वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जारी किया। यह जो था सेंडाई फ्रेमवर्क में तय किए गए लक्ष्यों एवं प्राथमिकताओं में तालमेल बिठाने के लिए किया गया इसका गठन। इसमें कार्यकारी हिस्से की पहचान 18 बड़े कार्यों के रूप में की गई। ठीक है, तो इसको देखिएगा 18 बड़े कार्यों के रूप में इसका गठन किया गया और इसमें 18 कार्य तय किए गए, जिसमें देखिएगा पहला कार्य हो पूर्व चेतावनी या मानचित्र, उपग्रह इनपुट, सूचना प्रसार इत्यादि पे जोर दिया गया। फिर पशुओं एवं लोगों को हटाना, जो भी आपदा जगह है या आपदा जनित जगह है वहां से पशुओं एवं लोगों को हटाना। ठीक है, तीसरा देखिए पशुओं एवं लोगों को क्या ढूंढना और बचाना, जो भी आपदा में पशुओं एवं लोग या मानव गुम हो गए हैं उनको ढूंढना भी इसमें लक्ष्य रखा गया। नेक्स्ट स्वास्थ्य सेवाएं इत्यादि जैसे महत्वपूर्ण 18 जो इसमें था 18 लक्ष्य तय किए गए। ठीक है, तो इसमें आप देखिएगा इंडिया सरकार भी इसमें पेयजल हो गया, निर्जलीकरण हो गया, इसमें स्वच्छता हो गया, सार्वजनिक साफ सफाई हो गया, खाद्य एवं आपूर्ति इसको वर्तमान फिलहाल रखना। ठीक है, बिजली, ईंधन इत्यादि को सुचारू रूप से संचालित करना इसका मेन लक्ष्य रह गया।
ठीक है, फिर डाटा का संग्रह करना, ठीक है, फिर मीडिया से संपर्क करना, राहत सामग्री पहुंचाना, ये भारत सरकार के 18 लक्ष्यों में से एक था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बिहार में आपदा प्रबंधन। बिहार में आपदा प्रबंधन कैसे काम करता है और इसको हम लोग बिहार पे मेन रूप से फोकस करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये बिहार का ही एग्जाम है। बिहार भी देखिएगा, बिहार भी सेंडिंग में हुए विश्व जो आपदा जोखिम न्यूनीकरण था, उसी आधार पे बिहार भी 2015 से 2030 तक अपना लक्ष्य तय किया और इस पर एक लक्ष्य बनाया। बिहार आपदा जो जोखिम है न्यूनीकरण ढांचा 2015 को स्वीकार किया। ठीक है, इसी के तहत बिहार आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोड मैप 2015 से 2030 तैयार किया गया, जिसके निम्न लक्ष्य हैं। ठीक है, 2030 तक प्राकृतिक आपदाओं से मानव क्षति को 75% कम करना, ये बिहार का लक्ष्य है। ठीक है, परिवहन संबंधी आपदाओं को कम करना, ये बिहार का लक्ष्य है। परिवहन संबंधी आपदा जैसे सड़क दुर्घटना हो गया, रेल दुर्घटना हो गया, इत्यादि को कम करना। 2030 तक आपदा प्रभावित व्यक्तियों की संख्या में 50% की कमी लाना बिहार सरकार ने लक्ष्य रखा। इसी तरह से अनेक लक्ष्य रखे गए। फिर रोड मैप को 9 अध्याय में बांटा गया, जिसका मेन पड़ाव बिंदु 2020, 2025 और 2030 रखा गया। ठीक है, इसी में देखिएगा लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु 2020 तक अल्पकालीन, 2025 तक मध्यकालीन और 2030 तक दीर्घकालीन एक रोड मैप तैयार किया गया। ठीक है, इसी रोड मैप को 5 अवयवों में बांटा गया। 5 अवयव आप लोग देख रहे होंगे। सबसे पहला अवयव सुरक्षित ग्राम, दूसरा हो गया सुरक्षित शहर, तीसरा सुरक्षित आजीविका, चौथा हो गया सुरक्षित बुनियादी सेवाएं, पांचवा हो गया सुरक्षित अत्यावश्यक आधारभूत संरचनाएं। तो इसको 5 अवयव में बांटा गया, जिसको सुरक्षित करना था, तभी लोगों को बचाया जा सकता है। ठीक है, लास्ट में देखिएगा बिहार पंचायत अधिनियम 2006 में भी आपदा के लिए आपदा प्रबंधन की व्यवस्था किया गया है। तो आप लोग देखिएगा कि अंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोण आपदा पर क्या है, आपदा प्रबंधन के प्रति भारत का दृष्टिकोण है और बिहार का भी आपदा प्रबंधन के प्रति क्या दृष्टिकोण है। क्योंकि बिहार में भी लगभग हर एक साल ही आपदा हो जाती है, कभी प्राकृतिक रूप से, कभी मानवीय रूप से, किसी न किसी तरह से आपदा घोषित होता ही है। क्योंकि जहां नॉर्थ बिहार आपका बाढ़ ग्रसित रहता है, वहीं साउथ बिहार सूखा ग्रसित रहता है। तो ये हर एक साल लगभग आपदा आता है। और जो फिलहाल आपदा घोषित यानी कोविड-19 है, इसमें तो पूरा देश को ही हिला करके रख दिया है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में यानी हम लोग पार्ट 2 में चर्चा करेंगे हम लोग। ठीक है, आपदा एवं आपदा प्रबंधन आज आप लोग देख लिए, इसका प्रभाव क्या रहेगा और इससे कैसे कम किया जा सकता है नेक्स्ट वीडियो में। और हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि जो केंद्र सरकार का राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है, ये कैसे काम करता है। ठीक है, तो ये आज का वीडियो हो गया। दोस्तों, ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आप लोग शेयर कीजिए, ताकि सभी दोस्तों के पास ये वीडियो पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, ओके, बाय बाय।